मेघवाल जिंदाबाद। बोलो एक दो लगाओ। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। कांग्रेस मेघवाल जिंदाबाद। कांग्रेस मेघवाल जिंदाबाद। कांग्रेस मेघवाल जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और निकालने हैं। दो और निकालना है तो तीसरे के लिए मैंने उनको बता दिया 5-7 दिन के अंदर इसकी बना करके हमारे पास भिजवा देंगे तो जो पुलिस को संगठन कराना काम मेरा मैं करूँगा। ठीक है, करवा देंगे। नंबर 4 4 हो गया। 5 है विद्युत भारती को एक और जीएसएस का निर्माण किया जाना आवश्यक है। उसमें ये लिया हुआ है, अब उसमें जमीन वगैरह आप रख सकते जमीन है ना, हो। वो जमीन वगैरह आप बता देना, स्कीम उसकी बनानी है, इसकी बना करके भेजेंगे ताकि भी उसकी संख्या हो। प्रस्ताव में हमने लिया हुआ है इसको सेकंड फेज के अंदर। ठीक है ना, कह दिया मैंने 100 के टाउन पड़े, इनके पास नहीं लगवा देंगे। ठीक है, जो आबादी में लगना है। और बाकी ये एक ट्रांस जलने के रिप्लेसमेंट का जो मामला है, एक महीने लगे। एक बड़ी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर मंत्री जी भी आए थे उसके सामने भी ये शिकायत हुई है। इसमें समस्या ये थी कि 3 महीने की आचार संहिता चल रही थी, तो हमारा जो नया ठेका होना था ना इसका ट्रांस रिपेयरिंग का, वो बराबर नया हो नहीं पाया। अब ये नया 5-7 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में रोटेशन हमारा चालू हो जाएगा, फिर रिपेयर होने वाला। और दूसरा कुछ जोधपुर से भी कल बात की है, तो वो मंत्री जी ने बात की जोधपुर के मेटेरियल जो चीफ साहब है हमारे उससे, तो वो वहाँ से काम मंगा के इसको स्टीम में जल्दी कराएंगे। तो 10-15 दिन का टाइम के अंदर हमारे ये कोशिश है कि इसको तो पहले स्मूथली अपना 4-5 दिन के अंदर रिप्लेस कर रहे थे, तो वैसा करवा देंगे। गाँव रमान जी आबादी रमान जी का काम लगाना टीका हो जाएगी, और जो एक 5 वाली को एडिशनल काम करना है वो इसकी 5 वाली सर जल्दी करवा दें। ठीक है, आप करेंगे बेटी से करेंगे। मेथी सब बना के बेटी सर इसकी बना के हमारे को भेजेंगे, हम ये आगे सब दलना दे रहे सामने बंद हो जाएगा। सामने बंद होगा। देखिए, ये सभी जो किसान आए हैं, कल इन्होंने 33 केवी जीएसएस जो सेरुणा में बना हुआ है वहाँ जीएसएस का घेराव किया था। और आज हम घंटा भर से जो जोनल चीफ हैं जोशी साहब, उनसे हमारी वार्ता हुई बिंदुवार। और सभी ये किसान कई चीज़ों से दुखी है बिजली के मामले में। एक तो गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोल्टेज की आ रही है, और एक महीना इनको डीपी नहीं मिल रही है, और जो फीडर है उनको अलग अलग छोटे छोटे करने की आवश्यकता है। और उसके अलावा मतलब इनको कई तरह की छोटी मोटी परेशानियां थी, जैसे जो हमारा सेरुणा का द्वितीय जो जीएसएस बना हुआ है वहाँ एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगने की ज़रूरत है। तो हमारी बिंदुवार बात हुई है कि वहाँ एक नया जीएसएस लगाएंगे, चीफ साहब ने कहा है। इसके अलावा जो वोल्टेज की प्रॉब्लम है आचार संहिता की वजह से, जो हमारी डीपीओ का ठेका नहीं इनका हुआ, उस कारण से इनको परेशानी आई है। अब डीपी जैसे ही इनकी जलेगी तुरंत प्रभाव से इनको जल दी जाएगी, जिस कारण इनकी मूंगफली की फसल खराब ना हो। और इसके अलावा छोटी मोटी जितने बिंदुवार प्रॉब्लम थी, एक एक बिंदु पर बात हुई है। और हमने शांतिपूर्ण से जो है चीफ साहब से मिल करके, और इनका छोटा मोटा जो है इनका आक्रोश था, हमने मिल करके इसको आप घेराव की भी संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जोनल चीफ जो है उन्होंने शांतिपूर्ण वार्ता सुनी और बिंदुवार हमारी समस्या जो है सुन करके, और उन्होंने दूर करने का आश्वासन दिया है। और जैसे डीपी नहीं लगानी है, फीडर का काम शुरू होना है, ठेकेदार अभी मौके पर चला गया और जल्द काम शुरू हो जाएगा। डीपी भी 7 दिन में लगेगी। और इसके अलावा जो भी इनकी प्रॉब्लम थी, जैसे गांव में सेरुणा, उसके अंदर वोल्टेज कम होने के कारण बड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो वहाँ भी बड़ी डीपियाँ लगेगी। इसके अलावा जो भी किसानों ने मांगे रखी, हमने लिखित में ज्ञापन दिया है, वो सारी जो हमारे ज्ञापन को सारी समस्याओं को सुनकर जल्द जो है समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। मैंने पूरे ज़िले की बात की है, ये शायद 5-7-10 दिन के अंदर ये भी प्रॉब्लम दूर होगी। और मैंने प्रशासन को चेताया है कि यदि आपने तुरंत वोल्टेज की समस्या ठीक नहीं की तो हम लोग जो है कलेक्ट्रेट पे 1 दिन का धरना भी लगाएंगे, और जरूरत पड़ी तो लगातार भी हम महापड़ाव करके और जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसलिए हम लोग अभी शांतिपूर्ण मिल करके और लौट रहे हैं किसान वापस घर पे। और प्रॉब्लम दूर नहीं हुई तो 5 और 7 दिन के अंदर पुनः भी जरूरत पड़ी तो हम कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। लेकिन जो किसानों की फसलें नष्ट हो रही है, ये फसलें नष्ट नहीं होने देंगे। बिजली की आपूर्ति अब जल्द पूर्ति करें, यही हमारी डिमांड है। एक सेरुणा के अंदर दूसरे जीएसएस की भी आवश्यकता है,
हाँ, उन्होंने भी बात रखी है कि किसानों को बहुत सारा बकाया पड़ा है, तो बकाया पड़ा है तो आप नोटिस दीजिए, किसान उसका फसल आने पे बिल भरेगा। लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है पूरे ज़िले के अंदर, इसका आप लोग सॉल्यूशन करो। हम चाहते हैं कि पूरे ज़िले में सही वोल्टेज के साथ किसानों को बिजली मिले, जिससे कि ये मूंगफली की फसल पका सके। और पूरे ज़िले के अंदर पेयजल की प्रॉब्लम का क्रिएट हो गया है, पेयजल पूरा मिल नहीं रहा है, उससे गाँव से बहुत बड़ी शिकायतें आ रही है। तो ये चीफ साहब ने कहा है कि हम हर स्तर पर बिजली संबंधी जो समस्या है उस समस्या का निस्तारण करेंगे और किसानों की समस्या को सुन करके इसी रास्ते पे चलकर, और जो शेरना के इर्द गिर्द जो दुलचासर की बात आई कि वर्षों से जो है वो एक ही टाइम पे चला रहे हैं, उन सब समस्याओं पर विचार करेंगे, उसका गुण और अवगुण देखेंगे। ऐसा नहीं हो कि वहाँ कर कोई ग्रुपबाजी है तो वो फिर उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम इन्होंने सीरियसली सुनी है और जो भी उचित कार्रवाई होगी ये बिजली विभाग के अधिकारी करेंगे।